कि आपके धर्म की गारंटी कोई अगर है कि आपके खजानों में पुण्यों की पूंजी जमा होगी, अगर आप आश्वस्त हो तो निश्चित रूप से अपनी धर्म पत्नी की धर्म परायणता की वजह से ही आपके खजाने पुण्यों की पूंजी से भरते हैं ना। दुनिया भर का पाप पत्नी के बिना कर सकते हो, लेकिन जब भी पुण्य करना होगा तो धर्म पत्नी साथ में होनी चाहिए। और भले ही आप श्री राम क्यों ना हो जाओ, वैदेही के बिना यज्ञ करने का अधिकार सम्राट राम को भी मिल नहीं सकता। साथ में स्वर्णमयी वैदेही बैठाई जाएगी, तब यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार प्राप्त होगा। इसीलिए आप जिसका पल्लू पकड़ के वैतरणी पार करते हो, वो है आपकी सहधर्मिणी। और सनातन ने उसे सहभोगनी नहीं कहा, सहधर्मनी कहा। हमारे प्रत्येक कृत्य में धर्म प्रमुख रूप से, क्या ये धर्म कार्य है? क्या ये धर्म को समर्पित है? और फिर वो धर्म सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो मेरे कर्तव्यों में, आपके कर्तव्यों में। सबसे बड़ा धर्म है जीवन को पूर्णता का बोध कराना। अगर हम अधूरा अनुभव कर रहे हैं तो अभी हमने धर्म पूरा नहीं किया। अभी अगर भीतर रिक्तता है और अगर अभी लगता है कि कुछ पाना शेष है, अभी जिंदगी बिना धागे की सुई जिंदगी, कैसी जिंदगी? बिना धागे की सुई जिंदगी, सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए, कटी पतंग समान सृष्टि है, ललचाए पर हाथ न आए, खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा, तुम हो लो यदि साथ तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। और कदाचित इसी समर्पण के लिए हम भागवत के सानिध्य में, चरणों में पाने नहीं आए हैं, अपने अहम को विसर्जन करने आए हैं। क्योंकि बहुत पाया है, उस बोझे को ढोते ढोते, अहम के बोझे को ढोते ढोते थक गए हैं। इसलिए हमने प्रार्थना की, गुरुदेव आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव दुनिया से हार करके, और कदाचित अपने मन से हार करके। बहुत गहरी प्यास है, बहुत गहरी, जन्मों जन्मों की प्यास है। संसार के विषयों के पोखर से बुझती नहीं है, बुझ सकती नहीं है। जन्मों जन्मों की प्यास ओस के बूंदे चाट कर बुझ जाएगी क्या? ओस का पानी प्यासे उरकी प्यास कभी भी हर न सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर न सकेगा। पीते पीते युग बीते, पर रहे सदा प्यासे के प्यासे। बुझ न सकी चिर प्यास यहां से, प्यासे संतत गए निराशे। जल की जलन जलेगी, जल 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 धीरज धर न सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर न सकेगा। इसलिए निमंत्रण है, निमंत्रण प्यासों को है, निमंत्रण तृषितों को, निमंत्रण अधूरों को, निमंत्रण उनके लिए जो पीना चाहते हैं। पीने की आदत तो है, पीते हो ना? बोलो ना, हक्के बक्के मुझे क्यों देख रहे हो? अंगूरों की ढली पीने वालों को भी निमंत्रण देती हूं मैं। कम से कम पीने की आदत तो है, तो फिर सच्ची पी लो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाए। आ जाओ, तुम्हें दांव लगाने में मजा आता है, तुम जुआरी हो, लेकिन तुमने सही दांव तो लगाया ही नहीं।
जब तक जिंदगी दांव पे नहीं लगती तब तक तो जुआ होता ही नहीं। और ये दांव ऐसा जिसमें छोटा मोटा धन, वस्तु, पदार्थ, स्वर्ण चांदी नहीं, अपितु सर्वस्व स्वयं को दांव पे लगाना होता है। और दांव पे लगाने का अर्थ है मिटना। मैंने कहा यहां बनने नहीं, यहां मिटने आना है। और जो जानते हो ना, शिष्य होना जानते हो ना, शिष्य होने का अर्थ है गुरु के हाथों मिट जाना। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। मिटने को तैयार हो तो शिष्य हो। और यह समर्पण, यह अर्पण श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन गाथा को, जिनकी गाथा है वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या है स्वरूप उनका? सच्चिदानंद रूपाय। वो जो सत्य है, वो जो चित्त है, आनंद है, सदा है। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सच्चिदानंद रूपाय। सारा विश्व, इस विश्व के जन्म से, पोषण से, लय तक की भूमिका है उनकी। करते क्या है? तापत्रय विनाशाय। अब आप यहां आई हो, क्या मन में जो ताप था वो शांत हुआ? मन का ताप, मनस्ताप, वो आदि दैविक है, वो आदि भौतिक है, पर वो आध्यात्मिक भी तो है। तुम कहती हो दीदी मां दिल जलता है, चित्त जलता रहता है, मन में जलन। और जलन क्या है? वो षट विकार लेकर जो घूम रहे हैं, उसको शांत करने का सलील कौन सा है? देवियों, सज्जनों, कोई तो होगा जल जो हमारे मन के मल को मल के विमल बना दे। वो जल कौन सा है? तो उन्होंने कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। वे हैं, और मैं अकेले प्रणाम नहीं करूंगा, इसलिए सब प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। व्यास जी ने क्या कहा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर, कृष्ण नहीं, श्री राधा, इसलिए पुकार लेते हैं, उनको पुकार लेते हैं जिनके नाम से चित्त में रस घुलता है, रस की निष्पत्ति होती है, चित्त का ताप शांत हो जाता है, देवताओं का प्रकोप शांत हो जाता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सारी जलन मिट जाती है। कैसे मिटती है? शब्द ऐसे अनमोल हैं, स्मरण ऐसा अद्भुत है, नाम ऐसा रसायन है जो हमारे चित्त को शांत कर देता है।